हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेश है आईआईएससी बेंगलोर द्वारा पूछा गया गेट 2024 में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन। आपको मैंने जो फुल कोर्स में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा जनरेटर एंड से डिस्टर्बेंस और एक हमारा इलेक्ट्रिकल एंड से डिस्टर्बेंस है ना। और उसके इलेक्ट्रिकल एंड से जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसके 3 केसेस पढ़ाए थे, उसमें तीसरे नंबर के केस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फुल कोर्स में न जाने हमने इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, बट इसी तरीके का थोड़ा सा तड़का लगा के थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इससे तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने फुल कोर्स में कर रखे हैं। बट ये क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि ये जो इतना सा छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। बट ये डायग्राम देख के बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जगा दिया, क्योंकि कई बार ये डायग्राम बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस टफ लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से पढ़ ले जाते हैं। अगर ये डायग्राम नहीं होता तो लैंग्वेज पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि डायग्राम है ना बहुत देखा देखा है। ये पर्टिकुलर डायग्राम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से SMIB मॉडल के तहत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, जिसने भी शांति से 2 मिनट इसको क्वेश्चन को पढ़ लिया होता तो उसने ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया था। अब इसमें भी 2 तरीके बताऊंगा, एक तो लेंदी कैलकुलेशन वाला तरीका बताऊंगा, एक थोड़ा शॉर्टकट वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। The single line diagram of a lossless system is shown in the figure. The system is operating in steady state at a stable equilibrium point with the power output of the generator being P max sin del, है ना। पहले से बढ़िया से स्टेबल है। वेयर डेल इज द लोड एंगल एंड द मैकेनिकल पावर इनपुट इज 0.5 P max। ठीक है, चलो अब जितना यहां तक फुल स्टॉप तक है वो उतना हम लोग फिगर बना लेते हैं। और इस तरह के देखो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक फिगर बनाना है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देख के हमें यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होता है ना, जो हमारा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का है, वो कर्व हमें प्लॉट कर लेना है, जिससे चीजें क्या होगी आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। देखिएगा, तो यहां पर ये हमारा पावर कर्व हमने बना दिया। चलो यहां पर हमारा P max, ठीक है, P max। और इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली चलो ये वाले सारे के सारे पॉइंट हम लोग इनिशियल वाले सारे के सारे हम लोग यहां पे लिखते हैं। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे इनिशियल इक्विलिब्रियम है तो डेल नॉट पे है पहले से, और यहां पर आपका जो है मैकेनिकल PM इक्वल टू P इलेक्ट्रिकल, और ये किसके बराबर आपको दे रखा है, देखो यहां पे क्या लिखा, द मैकेनिकल पावर इनपुट इज 0.5 P max, है ना। ये मैकेनिकल पावर इनपुट कितना है, 0.5 P max के बराबर। ठीक है, चलो इतना गिवन इंफॉर्मेशन है आपको। ये A पॉइंट है आपका। ठीक है, इस तरह के कर्व बहुत बनाया हमने। चलो उसके बाद क्या बोला आपको, उसके बाद बोला है अ फॉल्ट ऑकर ऑन द लाइन 2 सच दैट, है ना, लाइन 2 के ऊपर क्या आया है, फॉल्ट आया है सच दैट द पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज लेस देन 0.5 P max, है ना। आपका जो पावर आउटपुट है जनरेटर का वो कितना हो चुका है, लेस देन 0.5 P max, मतलब ये जो आपका इनिशियल पॉइंट था इससे भी कम हो चुका है। जैसे ही फॉल्ट आया आपका तो इससे भी आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। चलो वो बना देंगे हम लोग, तो वो हम लोग पावर आउटपुट इस तरीके से बना देते हैं, ये ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है, ये हमारा प्री फॉल्ट, ये था प्री फॉल्ट, ये ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है, चलो ड्यूरिंग फॉल्ट हमने बना दिया। और ये देखो P max जो 0.5 P max है उससे भी नीचे चले गया, है ना आपका, उससे भी नीचे चले गया ड्यूरिंग द फॉल्ट। आफ्टर द फॉल्ट इज क्लियर्ड बाय ओपनिंग द लाइन 2। फॉल्ट कैसा क्लियर होता है डबल सर्किट लाइन में, कि लाइन को क्या करना पड़ता है, हमें हेल्दी पार्ट से आइसोलेट करना पड़ता है। तो ये हेल्दी सिस्टम से फॉल्टी पार्ट को हटा देंगे, मतलब लाइन 2 हम हटा देंगे, तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो सिंगल लाइन जैसा ऑपरेट करता रहेगा। और सिंगल लाइन जैसा ऑपरेट करता रहेगा, इसका मतलब ये जो हमारा प्रीफ था, तो जो पोस्ट फॉल्ट कंडीशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इससे नीचे की साइड। और अब तो हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू कितनी गिवन है, आफ्टर द फॉल्ट इज क्लियर्ड बाय ओपनिंग लाइन 2 द
पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज पी मैक्स बाई √2 साइन डेल, है ना। यहां पर आपका √2 मतलब 0.77, यह हाफ है, तो 1/√2 मतलब 0.707। इसका मतलब यहां पर अब आपका ये जो पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम जो है वो अब यहां पे आ चुका है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पी मैक्स बाय √2, ठीक है, ठीक है, साइन डेल, उसका पूरा पूरा फंक्शन दे रखा है। इफ द क्रिटिकल फॉल्ट क्लियरिंग एंगल इज π/2 रेडियन, ठीक है, क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल आपको दे रखा है π/2 मतलब कि 90 डिग्री दे रखा है। द एक्सेलरेटिंग एरिया ऑन द पावर एंगल कर्व इज टाइम्स दी पी मैक्स, मतलब आपका जो एक्सेलरेटिंग एरिया वो है वो इन टर्म्स ऑफ पी मैक्स आएगा, और वो आपको जो वैल्यू आएगी वो यहां पे निकाल के आपको यहां पे चिपकानी है। इतना सा था क्वेश्चन। और अब हम हमारे डेरिवेशन की तरफ चले। अब ये आपको पूरा का पूरा हमने यहाँ पे बना दिया, सारा का सारा जो हमने पढ़ के यहाँ पे कर्व के रूप में सारा गिवन डेटा क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेम कर दिया। अब देखो, याद करो बहुत अच्छे से कि हमने कितना अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पर इनिशियली वर्क कर रहा था, जैसे ही फॉल्ट आया तो ये पॉइंट कहाँ चले जाता है, बी पॉइंट पे चले जाता है, देन आपका एक्सेलरेट होता है, और अब तो हमें क्या क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो ये आपको पता है 90 डिग्री यहाँ तक होता है ना। तो ये यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट पे चले जाएगा, देन ये सी पॉइंट, और जैसे ही यहाँ पे आपका क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल यहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट क्लियर हो जाता है। जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा तो वापस कहाँ हो जाएगा, सिंगल पोस्ट फॉल्ट जैसा वर्क करने लगेगा, वापस ये पॉइंट आपका कहाँ पहुंच गया, डी पहुंच गया। देन यहाँ पर आपका अभी भी मोमेंटम है मशीन, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और आगे तक चलता है और आगे तक चलता है, और यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं ये फॉल होता है, और इसको हम बोलते हैं डेल मैक्स 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो हमने ऑलरेडी हमारे फुल कोर्सेस में बहुत बार न जाने कितनी बार हमने ये सारा का सारा डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब जो एक्सेलरेटिंग एरिया है, ये जो एक्सेलरेटिंग एरिया है वो आपका क्या हो जाता है, ये एक्सेलरेटिंग एरिया हो जाता है, ये हो गया आपका A1 एरिया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो एरिया है, ये एरिया मैं इससे डिनोट कर देता हूँ, यहाँ से ये हमारा डी एक्सेलरेटिंग एरिया, ठीक है, ये वाला। तो ये है हमारा A1 और ये है A2, इसको बोलते हैं A1 एरिया, इसको बोलते हैं A1 और इसको बोलेंगे A2, ठीक है। चलो तो इतना क्लियर है। तो उसके बाद हमने क्या की, ये एक्सेलरेटिंग एरिया बोलते थे इसको A1 को, क्योंकि इस वाले एरिया में क्या हो रहा था, एक्सेलरेट कर रही थी मशीन, और यहाँ पे डी एक्सेलरेट कर रही थी, इसलिए A2 एरिया था। और क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल ये हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट जहां पे हमारा फॉल्ट क्लियर हो रहा है, जो कि 90 डिग्री अभी हमें दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल का एक फॉर्मूला इजाद किया था, और फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया था, फॉर्मूले के लिए हमने A1 = A2 कंसिडर किया था कि दोनों एरिया हमारे क्या है, क्रिटिकल क्लियरेंस, क्रिटिकली क्या होते हैं, क्रिटिकली स्टेबल का मतलब क्या है कि दोनों एरिया आपके क्या है, बराबर है, A1 = A2 है। और उसके बाद हमने एक डेरिवेशन किया था, और डेरिवेशन से हमें क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल दोनों का एरिया फाइंड आउट किया था। अब दोनों का देखो एरिया भी मैं लिख देता हूं। A1 एरिया आप देखोगे तो A1 एरिया कहां से कहां तक जाएगा, देखिएगा A1 एरिया कहां से यहां तक, ये दो डेल नॉट से डेल सी आर क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन में जा रहा है। और यहां पे अपर लिमिट क्या है आपकी, PM है, PM माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका, Pmax2। इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारा Pmax2 है, क्या है, Pemax2 है ना, हमारे हिसाब से 2 है। और ये हमारा Pmax3 होता है, ये क्या होता है, Pmax3, ठीक है। और ये हमारा Pmax1, ठीक है, डेरिवेशन के हिसाब से हमारे नोटेशन एक्चुअल Pmax दे रखा है, Pmax/√2 दे रखा है इसका वैल्यू, बट हमारे एक्चुअल डेरिवेशन के हिसाब से Pmax1, Pmax3 और Pmax2 ये हमारी प्री फॉल्ट कंडीशन थी, ये हमारी क्या थी, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, और ये हमारी पोस्ट फॉल्ट कंडीशन थी। तो ये 1, 2 और 3 इस तरीके, याद आ रहा है डेरिवेशन प्रॉपर था ना, मैं प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर PM डिवाइडेड माइनस Pmax2 साइन डेल डी डेल, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेटिंग एरिया। और अगर मैं डी एक्सेलरेटिंग एरिया देखूंगा तो A2 कितना हो गया,
A2 आपका कहाँ से, डेल सी आर से डेल मैक्स 3, डेल सी आर से डेल मैक्स 3, ठीक है, डेल मैक्स 3। और यहां पर आ जाएगा ये ऊपर वाला एरिया कौन सा है हमारा, पी मैक्स 3, पी मैक्स 3 माइनस नीचे वाला क्या हो जाएगा, पी एम डी डेल, ठीक है। और पी एम आपको पता है कि 0.5 पी मैक्स के बराबर है, ठीक है। अब देखो एक क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल भी होता है, क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल क्या हो जाता है, कॉस डेल सी आर इक्वल टू पी मैक्स 3, पी मैक्स 3 कॉस डेल मैक्स 3, ठीक है, माइनस पी मैक्स 2, पी मैक्स 2 कॉस डेल नॉट प्लस पी एम डेल मैक्स 3 माइनस डेल नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2, ठीक है। तो ये क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे सारी चीजें पता है आपको, पी मैक्स 3 है ना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, है ना, जनरली ये कॉमन सेंस क्या बोलता है, देखिए कहां पे लंबा चौड़ा हो गया होगा। यहां तक गेम क्लियर है आपको पूरा का पूरा, कि कर्व फटाफट हमने बना दिया था। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ी देर लग रही है, अदरवाइज ये आप कर्व बहुत जल्दी बना लेते। आपको एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग एरिया पता है और आपको क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल भी दिया हुआ है। अब देखो एक नॉर्मल रुस्तम और रंगीला, है ना, तो रंगीला जो है वो रंगीला क्या है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा हड़बड़ी में, उसे अच्छा क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल दे रखा, फटाफट क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल का मेरे पास फॉर्मूला है दिमाग में और उस तरीके से चलेगा रंगीला। तो रंगीला ने क्या सोचा कि काम करता हूं सर, हमें एक्सेलरेटिंग एरिया पूछा है, ठीक है, तो इसमें पीएम तो हमें पता है 0.5 मैक्स दे रखा है सर, डेल नॉट और डेल सी आर, तो ये डेल नॉट तो हमें फटाफट निकाल लूंगा। कैसे निकाल लेता है डेल नॉट, देखिएगा डेल नॉट निकालना आसान है, क्योंकि डेल नॉट किसके ऊपर दे रखा है आपको, फर्स्ट के ऊपर। तो हम ये बोलेंगे कि पी मैक्स इक्वल टू फर्स्ट का, इसका कर्व का इक्वेशन क्या है हमारा, पी मैक्स साइन डेल है ना, पी मैक्स साइन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर 0.5 पी मैक्स साइन, सॉरी ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.5 पी मैक्स इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल, ठीक है। और चूंकि इस पॉइंट पे हम लोग कौन सा पावर है 0.5 पी मैक्स है, तो वहां पर जो एंगल है डेल नॉट है, पी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल नॉट आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो डेल नॉट कितना आ जाएगा, π/6। अच्छा डेल मैक्स 3 भी क्या आ जाएगा, डेल मैक्स 3 भी आपको निकालने का मैंने तरीका बता रखा था, डेल मैक्स 3 बताया था पाई माइनस साइन इनवर्स है ना, पीएम मतलब 0.5 पी मैक्स डिवाइडेड बाई पी मैक्स 3 बाय √2, है ना, क्योंकि ये वाला एक डेल के माना था हमने डेरिवेशन में, और फिर डेल मैक्स से वो वाला माइनस किया था, याद है ना पूरा, कि पीएम डिवाइडेड बाई पी मैक्स 3 पाई माइनस साइन इनवर्स। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको फुल कोर्स में, ये पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये पी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 मतलब कि 45, 180 डिग्री माइनस 45, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डेल मैक्स 3 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो अब यहां से गड़बड़ होना चालू होती है कि डेल नॉट, डेल मैक्स 3, डेल सी आर, सारे डेल हमें पता है, एक्सेलरेटिंग एरिया निकालना है कि सर डेल नॉट पता है, डेल सी आर पता है, पीएम पता है, पीई मैक्स 2 नहीं पता सर। बट हमें क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल एक दे के, जैसे क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल दिया तो हमें ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में चढ़ने लग जाता है, और ये फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हमने रंगीला ने फॉर्मूला लिखा और उसने देखा कि पी मैक्स 3 पता है, डेल मैक्स 3 पता है, पी मैक्स 2 नहीं है, यहाँ भी पी मैक्स 2 नहीं है, बाकी सारी क्वांटिटी हमें पता है, डेल सी आर भी पता है 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पी मैक्स 2 आ जाएगा। मैं क्या करता हूं कि इसको पूरे को सॉल्व करके, डेल सी आर की इक्वेशन को सॉल्व करके पी मैक्स 2 निकाल लेता हूं, पीई मैक्स 2 निकाल लेता हूं, मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, और इस पी मैक्स 2 की वैल्यू को जब मैं यहां पे पुट कर दूंगा देन मुझे एक्सेलरेटिंग एरिया मिल जाएगा। बट इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो ये रुस्तम का अप्रोच था,
सॉरी रंगीला का अप्रोच था। रुस्तम ने क्या सोचा, रुस्तम ने सोचा कि क्रिटिकली स्टेबल है, इसका मतलब कि A1 और A2 तो क्या है, बराबर है। और ये फॉर्मूला तभी तो आया है, डेल सी आर का फॉर्मूला जो रंगीला लगा रहा है वो यही कंडीशन मान के तो किया है कि A1 इक्वल टू A2। इसका मतलब है कि चाहे क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेटिंग एरिया, बट मुझे पता है एक्सेलरेटिंग एरिया और डिक्सेलरेटिंग एरिया तो बराबर है, और बराबर है क्योंकि क्रिटिकली स्टेबल है और बराबर है, तो मैं A1 निकालूं या A2 निकालूं, बात तो एक ही है। तो A2 निकालने में मुझे झंझट इस बात की नहीं है कि डेल Pmax2 की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A2 में क्या है, आप देखो A2 में डेल सी आर, डेल मैक्स 3, Pmax3 माइनस PM सब कुछ नोन है पहले से। ये फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली A2 क्यों ना कैलकुलेट कर लूं। तो ये है रुस्तम का दिमाग, और इसने ये डेल सी आर वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब देखो रंगीला की टेक्निक में क्या था, पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर यहां पे रखो, फिर इसको कैलकुलेट करो। बट रुस्तम ने क्या सोचा, दोनों एरिया बराबर तो है, तभी तो फॉर्मूला रंगीला मतलब 5-10 किलोमीटर आगे चल के, और अपन ने यहां से शॉर्टकट ले लिया। तो यहां पर रुस्तम ने बोला A2 तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, देखो यहां पे A2। अब देखना, अच्छा ये Pmax3 साइन डेल है ना, यहाँ पे साइन डेल था, ठीक है, कर लेना करेक्ट इसको पूरा, क्योंकि इक्वेशन है ना इसकी, इस कर्व की इक्वेशन Pmax3 साइन डेल है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको Pmax देखिएगा यहाँ पे Pmax साइन डेल, Pmax3 साइन डेल, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, Pmax3 कितना है, Pmax बाय √2, ठीक है। Pmax3 क्या है, Pmax बाय √2, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, और मैं क्या करता हूं, माइनस हटाने की बजाय लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दूं, तो माइनस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो कॉस की जगह डेल सी आर माइनस डेल मैक्स 3 कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद माइनस पीएम, पीएम कितना है हमारा, पीएम है 0.5 Pmax, 0.5 Pmax, ठीक है। और यहां पे अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट डेल मैक्स 3 माइनस डेल सी आर, और चूंकि ये हम अगर एंगल में रखते हैं तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाय 180 डिग्री का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रुस्तम का टेक्निक कि बस शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इसको खोलो, इंटीग्रेट करो और आंसर लेके आओ, ठीक है। तब चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, Pmax बाय √2 कॉस डेल सी आर कितना है 90 माइनस 135, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5 Pmax, और डेल मैक्स 3 कितना है, डेल मैक्स 3 135 माइनस 90 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। बस Pmax को कॉमन ले लीजिए, बाकी ये इसको पूरा को खोल दीजिए, है ना, और पाई की जगह 3.14 रखिएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, 0.1075 इज द टाइम्स ऑफ Pmax, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप क्या पुट करोगे, 0.1075 इज द आंसर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखो इसमें कैलकुलेशन के नाम पे क्या था, सिंपल ये वाली एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करनी थी, बाकी ये जो कैलकुलेशन थी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, है ना। ये 30 डिग्री आप बस देखते से ही पहचान देते, 0.5 है Pmax है, तो आपने इतने क्वेश्चन की मैंने फुल कोर्स में प्रैक्टिस कराई है कि डायरेक्टली देखते थे 30 डिग्री लगा देते इसको। ये डेल मैक्स 3 भी आप 2 मिनट के अंदर निकाल लेते, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, रंगीला वाली टेक्निक में यह था कि अगर वो डेल सी आर से जाता तो वहां पे कैलकुलेशन Pmax2 निकालना पड़ता उसको, और फिर इससे सॉल्व करता। तो आप जितने लोग देख रहे हैं, आप ये वाली मेथड भी, अब तो आप घर पे एग्जामिनेशन में हॉल में तो है नहीं, तो आप डेल सी आर को निकालिएगा, है ना। डेल सी आर तो निकला हुआ, Pmax2 निकालिएगा डेल सी आर की हेल्प से। यहां पर Pmax2 जब निकाल लेंगे, उसको जब यहां पुट करेंगे तो आपका आंसर लगभग इसी के अंदर फॉल होगा। जो रेंज गिवन थी शायद वो मेरे ख्याल से 0.10 से लगा के 0.11 आई थिंक थी, या 12 होगी, ज्यादा रेंज नहीं गिवन थी, ठीक है। बहुत कम रेंज के अंदर आंसर था इसका, तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट आपका रेंज के अंदर ही फॉल होगा, क्योंकि हम 8 डिजिट तक कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं ना। तो 0.1 तो परफेक्ट है, उसके आगे की साइड में हो सकता है 1 हो जाए, या फिर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होगा, बाकी रेंज में ही आएगा दोनों तरफ से आंसर।
मजा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रंगीला का फॉर्मूला है डेल CR वाला, वो भी तो A1 इक्वल टू A2 रख के लाया है ना। तो हमने यहाँ दिमाग लगा ली, क्यों A1 कैलकुलेट करें, A2 कैलकुलेट कर लेते जिसमें अननोन कम है। तो बस यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर कि बोला था एक्सेलरेटिंग एरिया, और 90% स्टूडेंट एक्सेलरेटिंग एरिया के ही पीछे पड़ गए होंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि A1 और A2 क्योंकि क्रिटिकली स्टेबल है ये, तो A1 और A2 बराबर होते, तो A1 निकाले चाहे A2 निकाले, बात तो एक ही है। बस यही ट्रिक IIT ने या ISC ने, इस बार ISC था, मतलब वही IIT की उसमें ही हम लोग काउंट करते हैं कि ISC ने इस तरह के चीज को एंटरटेन किया कि कोई स्टूडेंट एनालिटिकल, ये लेबोरियस वे हो गया कि डेल मैक्स 3 निकाले, फिर यहाँ डेल पी मैक्स 2 निकाले, फिर यहाँ पे जाए, और ये था हमारा एनालिटिकल बुद्धि कि डायरेक्टली A2 निकाल लें, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से पूरा का पूरा पावर सिस्टम, और ये हम लोगों ने ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए। ये कर्व मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे एक्सलेटिंग हो रही है, कैसे डीएक्सलेटिंग हो रहा है, और जो लोग मुझसे पढ़े होंगे बहुत, इसको नींद में भी आप इस कर्व को नहीं भूलोगे, 2 मिनट के अंदर आप बनाना सीख जाओगे। इतने क्वेश्चन हमने करे हैं, है ना। और मैंने हर एक क्वेश्चन में कर्व बनाया और बोला भी था कि आप कर्व बनाने की प्रैक्टिस करो, ये आपको काम आएगा। तो पूरा का पूरा फुल कोर्स बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट कोर्स इस अवेलेबल जी सेंटर पे। 180 लेक्चर के अंदर 300 प्लस क्वेश्चन कवर कराए हमने। रैंक बूस्टर सीरीज 47 लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से रैंक बूस्टर फास्ट ट्रैक सीरीज चलाई है। PDF नोट्स अवेलेबल है, डाउट सॉल्व कर सकते हैं आप चैट बॉक्स के थ्रू। PYQ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिसेंट ट्रेंड सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। रिवीजन सीरीज अवेलेबल है, और 3299 में ये पूरा का पूरा एंटायर कोर्स अवेलेबल है। जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपको पावर सिस्टम पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई सोर्स नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया उसके अंदर। और बाकी कुछ और भी लगे आपको तो चैट बॉक्स पे आप मुझसे बातें करो, पोस्ट करो अपना क्वेश्चन, कोई भी वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। जनरल डाउट के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो पेड यूजर ही उसमें ज्वाइन होते हैं। आप चैट बॉक्स पे अपना मैसेज डाल देना कहाँ पे ज्वाइन करना, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।